बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले से 8 घंटे पहले यूक्रेन ने चेतावनी दी थी कि रूस की कई पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगी। हम ऐसा पलटवार करेंगे कि रूस की कई पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगी। और ऐसा ही हुआ। यहां अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की इस धमाके में मौत हो जाती है। तो क्या इस धमाके के पीछे, इस हमले के पीछे यूक्रेन था? क्योंकि इस धमाके से 8 घंटे पहले रूस को यह सीधी चेतावनी यूक्रेन की ओर से दी गई थी कि हम जो पलटवार करेंगे तो रूस की कई पीढ़ियां इस अंजाम को भुगतेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर, आखिरी पल पर अलेक्जेंडर दुगिन ने ये गाड़ी बदली थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या धमाके के पीछे यूक्रेन थे? अब तक के सवाल उठ रहे थे। और जिस तरह से ये चेतावनी यूक्रेन की ओर से दी गई थी कि हम जो पलटवार करेंगे अंजाम रूस की कई पीढ़ियां भुगतेंगी। बिल्कुल अपर्णा, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आंद्रे वेरको की तरफ से आया हुआ ये बयान और उसके महज 8-10 घंटे के बाद इस तरीके की घटना का हो जाना, साथ ही जिस तरीके से बीते कुछ समय के दौरान रूस के खिलाफ हमलों का सिलसिला बढ़ा है, कहीं न कहीं इन कड़ियों को जोड़ता है। लेकिन सीधे तौर पर यूक्रेन के ऊपर उंगली रखना इस हमले के लिए, इस घटना के लिए ये फिलहाल मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई आधिकारिक बयान रूस की तरफ से भी नहीं आया है। लेकिन ये बात जरूर है कि यूक्रेन से अलग होकर और रूस के साथ जाने वाले दानियास्क के जो पुशलिन हैं, यानी जो उसके कर्ता धर्ता हैं, उसके प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बयान जरूर दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस हमले के पीछे जो यूक्रेन समर्थक चरमपंथी हैं उनका हाथ है। यानी एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर उंगली उठाई है दानियास्क के प्रमुख की तरफ से, पुशलिन की तरफ से, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है। हालांकि रूस की तरफ से इस बारे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। जाहिर तौर पर रूस की सुरक्षा एजेंसियां पहले पुख्ता सबूतों को जमा कर रही होंगी। निश्चित रूप से हर वो सबूत, हर वो चीज जो है जो इस हमले से जुड़ी हो सकती है उसे खंगाला जा रहा होगा। क्योंकि निश्चित रूप से ये केवल अलेक्जेंडर दुगिन का मामला नहीं है, दारिया दुगिन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। रूस के तमाम जो प्रमुख लोग हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और पॉलिटिकल असैसिनेशंस को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन और उनका जो पूरा तंत्र है वो जितनी संवेदनशीलता रखता है, जितनी सेंसिटिविटी के साथ इस पूरे मामले के ऊपर उन खतरों को देखता है, इसमें स्वाभाविक है कि इस समय तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर होंगी रूस की। क्योंकि जिस तरीके से ये वार्निंग आती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की तरफ से आए हुए इस बयान को, पुतिन की तरफ से दिए गए इस बयान को और साथ ही इस घटना की कड़ियों को स्वाभाविक रूप से जोड़ा जाएगा। और साथ ही जोड़ा जाएगा जिस तरीके से रूस के खिलाफ हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, चाहे क्राइमिया के अंदर रूस के एयरबेस पर, रूस के नेवल बेस पर हुए हमले हों या बोल्गोरोद के एम्यूनिशन डिपो के अंदर हुए जबरदस्त धमाके हों, जिस तरीके से दोनों के बीच में तनाव बढ़ा है। और ज़पोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको लेकर भी दोनों के बीच में तनाव काफी बड़ा था, जिसके अंदर जिस तरीके से रूस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, यूक्रेन ने उस कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया के अंदर यह सवाल खड़ा किया था कि न्यूक्लियर क्राइसिस खड़ा करना चाहता है रूस। तो बीते कुछ दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच में एक नया तनाव आया है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से अब पश्चिमी देशों से, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से मिले हुए हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया गया है, उससे साफ लगता है कि यूक्रेन एक पलटवार के मूड में है। वो यूक्रेन जो है एक डिसाइसिव ब्लो देना चाहता है। और आंद्रे वेरको का जो बयान है, जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के करीबी माने जाते हैं, उनके हेड ऑफ मिशन हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना कि रूस की 8 पीढ़ियां याद रखेंगी इस तरीके का पलटवार हम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बताता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से पलटवार की जबरदस्त कोशिश जो है वो हो रही है। और स्वाभाविक रूप से ऐसे में जो हमला है, जो इस तरीके का असैसिनेशन हुआ है, जिस तरीके से कार के अंदर धमाका हुआ है, दारिया दुगिन की जिस तरीके से मौत हुई है, स्वाभाविक रूप से इन तमाम कड़ियों को, इन घटनाओं को जोड़ा ही जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।